नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं थंबनेल हमारा। थंबनेल में आप देख रहे हैं कि भारत के प्रमुख युद्ध की चर्चा की गई है, यानी जितने भी भारत के प्राचीन या मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। बहुत अच्छे से बताया गया है कि कौन से युद्ध हैं, किस किस के बीच हुए थे, कब हुए थे, ईसा पूर्व हुए थे या ईसा बाद हुए हैं, यानी ईस्वी में हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं फिर किस तरह से हमें करना है। और सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और देखिए यहाँ पर जो हमारा नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर में आपको क्या करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ यहाँ इस नंबर पर व्हाट्सएप या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या कुछ आपको पूछना है तो भी बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइड स्पीच का युद्ध, बैटल ऑफ हाइड स्पीच। आपको बता दें या आप भी करते चलिए, अपने मन में विचार कीजिए। आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये जो युद्ध था ये 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व का ये युद्ध है। और आपको बता दें इस युद्ध में किसमें ये 326 ईसा पूर्व युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध आप सोचिए कि ये युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो किस किस के मध्य लड़ा गया था हम वो देख लेते हैं। तो ये युद्ध जो था ये सिकंदर, इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया था। किसको? राजा पुरु को पराजित किया। इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पुरु को पराजित किया। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध। आप बताइए ये युद्ध कब लड़ा गया। आपको बताता हूं, ये युद्ध 261 ईसा पूर्व यानी 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था ये युद्ध। और बता दें इस युद्ध में अशोक जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा, किसको? सम्राट अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया। कलिंग के राजा को पराजित किया। और आपको बता दें परंतु युद्ध से जो क्षति हुई थी, जितनी भी, जिसे हम कह सकते हैं विभीषिका, परंतु विभीषिका से दुखी होकर अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म। तो अगर ऐसा प्रश्न मिलता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो आप कह सकते हैं कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला क्वेश्चन, रावर का युद्ध। ये रावर ही है, रावण नहीं है, रावर है। आपको बता दें ये युद्ध हुआ था 712 ईसा पूर्व। 712 ईसा पूर्व। और आपको बताएं इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। दाहिर जो सिंध का राजा था उसे पराजित किया, उसे हराया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पेशावर का युद्ध, बैटल ऑफ पेशावर। आपको बता दें ये युद्ध जो हुआ था ये 1001 ईस्वी में हुआ था। 1001 ईस्वी में पेशावर का युद्ध। और इस युद्ध में महमूद गजनवी ने, कौन से युद्ध में? पेशावर के युद्ध में महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को हराया था। अगला तराइन का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। पृथ्वीराज चौहान को हराया।
पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया? किसने? मोहम्मद गोरी ने। अगले प्रश्न की ओर देख रहे हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, इस युद्ध में, ये जो चंदावर का युद्ध था ये 1194 ईस्वी में हुआ था। और आपको बताएं कि ये युद्ध, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया, जयचंद को पराजित किया, जयचंद को हराया। तो जिससे आपको ये भी पता चल रहा है कि ये युद्ध किन किन के मध्य लड़े गए, कौन जीता और कब कब लड़े गए। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, इतनी गर्मी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी, सबको पता होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें आपको बता दें बाबर जीता, बाबर की विजय हुई, बाबर विजय हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध था 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 को यह युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य, बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा। आपको बता दें इसमें भी बाबर विजय हुआ, इसमें भी बाबर की विजय हुई। चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 ईस्वी, चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी राय थे, मेदिनी राय। आपको बता दें कि इस युद्ध में भी मेदिनी राय हुआ था, इसमें भी बाबर ही विजय हुआ, इसमें ही भी बाबर की ही विजय हुई। अगला क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी। यह जो युद्ध था बाबर, घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ, महमूद लोदी, जिसमें बाबर की विजय हुई, ठीक। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ। किसके मध्य? शेर शाह के मध्य हुआ, शेर शाह सूरी। आपको बताएं इस युद्ध में शेर शाह की विजय हुई, शेर शाह की विजय हुई, इस युद्ध में शेर शाह की विजय हुई। अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट भी करिए। बिलग्राम में कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम में कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वह 1540 ईस्वी में हुआ, 1540। और यह युद्ध भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ, शेर शाह सूरी। अब इस युद्ध में शेर शाह विजय हुआ, शेर शाह पूर्णतया विजय हो गया था और इसी युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और अफगान सालार खां के मध्य हुआ, अफगान सालार खां के मध्य हुआ। आपको बता दें कि इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई, आगे देखते हैं, सरहिंद का युद्ध 1555 में यह भी लड़ा गया था, सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध में हुमायूं और सिकंदर सूरी, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, सिकंदर सूरी
सिकंदर सूरी के मध्य हुआ। कौन सा युद्ध? सरहिंद का, जिसमें सिकंदर सूरी की बात, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। हुमायूं की विजय हुई। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। और पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन कौन लड़ा था? अकबर और हेमू, जिसमें अकबर की विजय हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा, इस युद्ध में क्या हुआ था? यह युद्ध सबसे पहले तो 1565 में लड़ा गया, तालीकोटा का। इस युद्ध को बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहते हैं। बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। आपको बता दें, इस युद्ध में बहमनी जो साम्राज्य था, इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने मिलकर विजयनगर को हराया। मिलकर विजयनगर को हराया सम्मिलित रूप से। बहमनी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने मिलकर सम्मिलित रूप से विजयनगर को हराया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। और यह युद्ध मुगलों के सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के मध्य हुआ। जिसमें मुगल विजयी हुए, मुगलों की विजय हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में हुआ था। बता दें, इसमें अहमदनगर के युद्ध में अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के मध्य हुआ था। जिसमें अकबर विजयी हुआ। अगला, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में असीरगढ़ का युद्ध हुआ है। यह युद्ध हुआ था अकबर और मियां बहादुर के मध्य। जिसमें अकबर विजयी हुआ। अगला क्वेश्चन, धर्मट का युद्ध 1658। यह हुआ था औरंगजेब और दारा शिको दोनों भाई थे, इनके मध्य हुआ। जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। अब आपको बताना है कमेंट में कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, ठीक, और किसके मध्य हुआ था, और इसमें कौन जीता, ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन तब तक आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपको दुविधा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। बने रहिए इस आईडीए पर। और आपको बता दें, ऐसे ही और सेशन आ रहे हैं, साथ में शॉर्ट्स भी आपके लिए तैयार हैं। आप जरूर जाकर चैनल पर विजिट कीजिए और शॉर्ट्स देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।